हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1.15। इस क्वेश्चन के अंदर कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। कि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पे जो आई कैप है वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। और आई कैप का मतलब क्या होता है, वो होता है एक्स एक्सिस, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अंदर जा रहा है। ठीक है। और ए पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और उस स्क्वायर का जो प्लेन है वो YZ प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो हमें उस स्क्वायर का क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वो कितना है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। हमें स्क्वायर की साइड गिवन है और वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 मीटर। क्लियर है। स्क्वायर का जो प्लेन है वो YZ प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। तो हमें फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है E.A। ए क्या होता है वहां पे, एरिया। तो हमें स्क्वायर का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो वो होगा साइड का स्क्वायर यानी 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और अगर आप देखोगे तो एरिया की भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। एरिया की डायरेक्शन कौन बताता है, वो बताता है एरिया वेक्टर। ठीक है। तो आप देखोगे कि आपका जो स्क्वायर है वो किसके अंदर है, वो YZ प्लेन के अंदर है। ये YZ प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर, यानी कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, वो जाने वाला है एक्स एक्सिस के अंदर। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका आई कैप के अंदर है, एक्स एक्सिस में, और एरिया वेक्टर भी किसमें, एक्स एक्सिस के अंदर है। तो आप क्या दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा 0 डिग्री। क्लियर है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और वो होता है E.A। या तो देखो आप डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में है, एरिया वेक्टर भी किसमें होगा, आई कैप में होगा, और I.I करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। या फिर आप इसको ओपन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा E.A cos थीटा n कैप। n कैप हमारा क्या है यहाँ पे, एरिया वेक्टर, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, वो है 0 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप फ्लक्स देखोगे तो E की वैल्यू तो कितनी है, 3 × 10⁻³। एरिया कितना है 0.01, और यहाँ पे कोस थीटा कितना है 0। क्लियर है। और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो 1 होता है। वो सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है एरिया की। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 0.01 कितना हो जाएगा, 0.03 × 10⁻³। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 30, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, फ्लक्स आया उस स्क्वायर का। ये ए पार्ट का आंसर। अब देखो बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि हमारे पास सेम स्क्वायर है और उसका फ्लक्स निकालना है, बट उस स्क्वायर के प्लेन के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में है, और जो इस प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन यानी एरिया वेक्टर होगा, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये देखो प्लेन का परपेंडिकुलर, प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, वो भी एक्स एक्सिस के अंदर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहना है, सेम रहना है, एरिया भी सेम रहना है क्योंकि स्क्वायर सेम है, बट थीटा आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। तो इसका फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आने वाला है, E.A cos थीटा n कैप। ठीक है। और E और n कैप के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है 3 × 10⁻³, एरिया कितना है 0.01, और यहाँ पे cos 60, और cos 60 कितना होता है, वो होता है 1/2। तो यहाँ से 3 × 0.01 × 10⁻³, और ये कितना होगा 1/2। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आनी है, वो आनी है 30 × 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 15, और यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन।